हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इसमें क्लास 9 का वर्कशीट सॉल्व करेंगे, चैप्टर 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले ये चैप्टर नंबर सिस्टम है, जो पहला चैप्टर हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, वही उसका ही वर्कशीट है, ये न्यू वाला वर्कशीट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। ये जो इसमें दिए ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जो है वो रेशनल नंबर है। पाई, √5, फिर 0.101001 100 करके दिया है, फिर 0.835 835 835 835। तो अब इसमें से कौन सा जो है वो रेशनल नंबर है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है, हमें पता है। √5 भी इरेशनल नंबर है, ये भी हमें पता है। फिर ये जो दिया है ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, बचा ये हमारा, क्योंकि ये जो है रियकरिंग हो रहा है, ये बार बार यही चीज़ वापस आ रही है, तो ये जो है हमारा वो रेशनल नंबर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है 0.835 835 835 ये हमारा रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर। अगर हम दो इरेशनल नंबर लेते हैं और उसका प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा। is always an irrational number, is always an integer, is always a rational number, can be a rational or an irrational number। तो हम पहले ही पढ़े थे कि इरेशनल नंबर को, किसी भी नंबर के साथ अगर इरेशनल नंबर को हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ पे तो दोनों इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इरेशनल ही तो होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो हमारा ए सही होगा, कि इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर हमें मिलेगा। दो इरेशनल प्रोडक्ट को, मतलब प्रोडक्ट निकालने पे दो इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है जो इरेशनल नंबर है। पहला है √4/9, फिर दूसरा है √32/8, फिर सी नंबर है √18, फिर नॉन ऑफ दिस। इसमें √4/9 है इरेशनल है, या √32/8 है, या √18 है, या कोई नहीं है। तो हमारा ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये भी जो दिया है ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। अब √18 जो है ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ 4√81 इज। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आता है। तो हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 4√81 इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 4√81 अब हम क्या करते हैं, ये जो पावर -2 दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/18 तो लिख सकते हैं ना। तो जो हमारा माइनस में पावर है वो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं 1/81 पे पावर जो है वो 2 हो गया। अब ये जो 4 है, अब ये 4 यहाँ पे लिख देते हैं, फिर बाद में इसको करते हैं। अब आगे क्या करते हैं, 1 पे पावर 1/4, क्योंकि जब ये हम 4 को जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, तो ये दोनों पे पावर होगा। 81 पे पावर 2 पहले से, फिर ये हो गया 1/4। अब ये हो गया हमारा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है वैल्यू ऑफ 4√81 पे पावर -2 इज। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इसको मतलब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जो 81 पे पावर -2 दिया हुआ है इसको क्या, इस -2 को हम प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, 1/81 पे पावर 2 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो पावर माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। अब √4 दिया है तो ये तो 4 ऐसे कर दिए हम। अब इसके आगे क्या करेंगे, 1 पे पावर 1/4, अगर हम रूट हटाते हैं तो ये जो पावर है उसको हमको ऐसे लिखना होगा। अब 81 पे पावर 2 पहले से दिया हुआ है, फिर ये हो जाएगा इंटू 1/4। अब ये कट जाएगा, 2 2 जा 4। ये फिर 1 पे पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1 पे कितना भी पावर हो उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 81 पे पावर 1/2, ये हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे हम, अब 81 पे पावर 1/2 हो गया। अब 81 को हम 9 का पावर लिख सकते हैं ना, 9 का पावर 2, 81 तो होता है ना 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 का पावर 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/9। अब ये जो है ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अब तो 9 पे पावर सिर्फ 1 ही बचा है ना, तो 1 पावर का मतलब तो कुछ होता नहीं है, मतलब 1 पे पावर 1, अगर किसी पे पावर 1 हो तो वही चीज़ होता है सेम। तो 1/9 हमारा जो है वो आंसर हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन है 1/9 ए है, ये ए नंबर ऑप्शन जो है 1/9 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ 7 पे पावर 5x - 8 इंटू 5 पे पावर x + 2 =
30,625 देन x इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि x की पावर 7 की पावर 5x माइनस 8 इंटू 5 की पावर x प्लस 2 है और इसकी वैल्यू जो है वो 30,625 है। तो x की वैल्यू क्या होगी? चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि x की वैल्यू क्या होती है। हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इक्वल्स में जो इसकी वैल्यू आई है, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं। देखते हैं एलसीएम इसका कितना आता है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें इसका लास्ट डिजिट जो है 5 है, या तो ये 3 से डिवाइड होगा या फिर 5 से। तो 3 से हम 3 से करके देख लेते हैं। 3 में 3 0 3 2 6 फिर 25 आ गया। ये 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। चलिए 5 से करते हैं। 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे 6 था तो 5 हो गया, फिर यहाँ 1 बचा, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 2 हो गया, 5 5 जा 25 हमारा आ गया इतना। फिर ये 5 से होगा, 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे हो गया 10, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे 5 2 जा 10 और फिर 5 5 जा 25, अब इतना आ गया। फिर ये 5 से होगा हमारा, 5 2 जा 10, फिर यहाँ पे बचा हमारा 2, फिर हमारा 5 से होगा, 5 2 जा 10, 5 4 जा, तो हमारा इतना आ गया। फिर 5 से करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। अभी हमारा जो है 7 से होगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो ये हो गया हमारा 1 2 3, इसका पेयर बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 5 इंटू 5, ये हमारा हो गया 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब हमने इसको लिख लिया। यहाँ पे 5 4 बार है और 7 2 बार है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 4 बार है तो हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं और 7 2 बार है तो 7 की पावर 2 लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा। हमने इसका एलसीएम निकाला है तभी तो हमें इतना मिला। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम ये लिख लेते हैं क्वेश्चन जो था, इंटू 5 पे पावर x प्लस 2। अब इसके जगह पे इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 4। अब एक चीज़ क्या करते हैं कि अगर बेस जो है वो सेम हो तो हम सिर्फ पावर को लिखते हैं। तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे पावर अलग है, यहाँ पावर अलग है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो बेस सेम है ना। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं 7 वाली को। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 8 इक्वल टू 2 हो गया हमारा, क्योंकि ये बेस सेम है ना। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 5x हो गया और यहाँ पे 8 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 2 + 8 10 हो जाएगा। और यहाँ है 5x। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 10 और ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। 5 2 जा 10, x की वैल्यू हमारी निकल गई 2। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं, ये 5x वाले को, इसको देखते हैं 5 पे पावर x/2। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, बेस सेम है। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को लिख लेंगे। तो पावर्स को कंपेयर करेंगे। चलिए इसको करते हैं। ये हमारा x + 2 = 4। अब ये हो जाएगा, इधर प्लस में है 2, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 - 2। तो x = 2, यहाँ भी x की पावर 2 आ गई ना, यानी दोनों जगह x का जो वैल्यू आया वो सेम आया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा x की वैल्यू जो 2 वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। यहाँ पे दिया हुआ है पावर, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यही हमारी x की वैल्यू निकली। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट है, तो ये हमारा हो जाएगा सही। फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया है, द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ये हम फिल कर देंगे। फिर दिया है इफ 2 पे पावर x + 3 = 4 पे पावर x - 1 देन x = 2। फिर इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 है जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे दिया है 2 पे पावर x + 3 = 4 पे पावर x - 1। तो हम क्या करेंगे, पहले हमें बेस को सेम करना होगा, तभी तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेस को सेम करते हैं। बेस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब ये जो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 2 पे पावर 2 और इसका पावर हो गया x - 1 इक्वल्स में जो है 2 पे पावर x + 3। अब इसको लिख सकते हैं। अब बेस सेम हो गया, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, पावर को कंपेयर कर देंगे। तो x + 3 = 2x - 1। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया x + 3 = 2x - 2। अब ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x - 2x = -2 और ये जो +3 है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है, 2 में से x में से 2x हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा, तो x में से 2x को माइनस करेंगे हम, तो 2x में से x को माइनस करेंगे, हमें मिलेगा -x = इसको प्लस करेंगे -2 और -3 को प्लस करेंगे तो होगा हमारा -5। तो ये हमारा जो है माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, x = हो जाएगा 5। ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू 5 आएगी। ये हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या कह रहा है, इफ x = 2 + √3 देन x + 1/x = सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, x + 1/x की वैल्यू, और x की वैल्यू जो है वो दिया है 2 + √3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू क्या दिया है, 2 + √3 दिया है, और हमें क्या करना है, अब हमें 1/x की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो 1/x की वैल्यू निकालते हैं। 1/x क्या हो जाएगा, 1/2 + √3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/x = 1/2 + √3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 2 - √3 से। ऊपर और नीचे दोनों साइड हम माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसका इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही मिलेगा 2 - √3। अब ये जो है ये स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, जो a
ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये बनेगा। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये 1/x जो है वो ऐसे ही रहेगा। अब ये हो गया, अब ये हो जाएगा 2 माइनस √3 और ये हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये हो गया 1/x। 1/x इक्वल टू 2 माइनस √3 हमें मिल गया, क्योंकि 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, तो 1/x की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 2√3। अब चलिए अब इसको रखते हैं, क्वेश्चन था हमारा x + 1/x। अब इसको रखते हैं, x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू दी हुई थी 2 + √3 प्लस, अब 1/x की वैल्यू हमने निकाला 2 माइनस √3 हो गया, ये हमारा हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब माइनस √3 और प्लस √3 ये कैंसिल हो गया। अब जो है वैल्यू क्या आई, 2 और 2 4, यानी कि x + 1/x की जो वैल्यू आई वो 4 आई। ये होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।